हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी एडीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो जो रहेगा यूनिट 1 रहेगा, कंपलसरी सबके लिए है। ठीक है, ये जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स वाले हो या एग्रीकल्चर, ये तीनों के लिए कंपलसरी जो पार्ट है उसके लिए ये वीडियो है। तो ये सब लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी भी रहेगा, आप इसे ज़रूर देखना। नंबर दूसरी बात, इस वीडियो में हम आज क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, परिचय और प्रकृति और क्षेत्र से 12 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह भारतीय कृषि की विशेषताएं होंगी, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद आएंगे भूमि सुधार तथा कृषि का वाणिज्यीकरण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और फिर जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय कृषि नीति तथा ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर पूरा देखना। उसके बाद ही दूसरी बात, एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नए लोग हैं इस चैनल, जो भी नए व्यूवर्स होंगे इस चैनल से जुड़ते हैं या ये वीडियो देखते हैं, तो कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दूसरी चीज़, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम फ्री में एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन डेली मेरे द्वारा क्विज के फॉर्मेट में कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप एक तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। दूसरी बात, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। नंबर 3, ये एक चीज़ और बताऊँगा कि मैंने इससे पहले 16 टेस्ट अपलोड कर दिए इस चैनल पे, तो आप उन सारे टेस्ट को भी देखना। अगर इस टेस्ट को आप पहली बार देख रहे हो तो उसके बाद सारे टेस्ट को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी सारी डिटेलिंग अच्छी सी कर रखी है। ठीक है, इसके बाद कल एक और वीडियो आएगा, वो आएगा हमारा यूनिट 3 से। आज मैं यूनिट 1 से लिया है, यूनिट 3 का कल वीडियो आएगा। उसके बाद आएगा हमारा यूनिट 2 से, और फिर हम लाएंगे यूनिट 4 और 5, क्योंकि जो ओनली फॉर इकोनॉमिक्स वालों के स्टूडेंट के लिए रहेगा। लेकिन उसे और भी लोग देख सकते हैं जिनका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं अब। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है स्थिर अर्थव्यवस्था। तो आप भी बताइए आपको आंसर कौन सा सही लगेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, इससे रिलेटेड रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रही। प्रति व्यक्ति आय लगभग 2700 यूएसडी, यानी यूएसडी मतलब होता है यूएस डॉलर है। और 2026-27 तक 5 ट्रिलियन यूएसडी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी 2026-27 तक, वो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, तो इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य गतिविधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विनिर्माण, ऑप्शन नंबर बी है कृषि और खनन, ऑप्शन नंबर सी है आईटी सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी है पर्यटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कृषि और खनन। देखते हैं एक्स्ट्रा तथ्य क्या होंगे। प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी का 15 से 18% योगदान देता है। 2024 में कृषि का हिस्सा प्रमुख है, लेकिन सेवा क्षेत्र जो तृतीयक क्षेत्र है, यह तृतीयक सेक्टर है, का योगदान 55% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित प्रकृति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केवल निजी क्षेत्र का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण सरकारी नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी है विदेशी अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का संयोजन। अतिरिक्त तथ्य होंगे इससे रिलेटेड। 1950 के दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। 1991 के उदारीकरण ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, जिससे 2024 में विदेशी निवेश 81 बिलियन यूएसडी पहुंचा है। सबसे पहले भारत में जो औद्योगिक नीति अपनाई थी वो अपनाई थी 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। उसके बाद 1956 और फिर 1991 में हमने एलपीजी अपनाया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किसमें है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण, ऑप्शन नंबर सी सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी खनन। राइट आंसर हो जाएगा सेवाएं, यानी आईटी और बैंकिंग में। अतिरिक्त तथ्य होंगे तृतीय क्षेत्र यानी
2023-24 में जीडीपी का 54% योगदान देता है। आईटी निर्यात 2024 में 194 बिलियन यूएसडी से अधिक रहा। कुछ क्वेश्चन हमने अलग फॉर्मूले में रखे, जैसे कौन सा सत्य है कौन सा गलत है, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र जीडीपी का 25% से अधिक योगदान देता है। ये सत्य है या असत्य है, तो आपने बताना है। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है द्वितीय क्षेत्र जीडीपी का 25% से अधिक योगदान देता है। अतिरिक्त तथ्य क्या होंगे? द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण 2024 में 25 से लेकर 27% का योगदान देता है, लेकिन मेक इन इंडिया से 2025 तक 25% लक्ष्य रखा है। रोजगार केवल 12% लोगों को ही मिला है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, आधारित है, जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है असत्य, ऐसा नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे रेलवे को नियंत्रित करता है। 2024 में बजट राजकोषीय अनुशासन पर जोर दिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है दो। भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2023-24 में लगभग कितना ट्रिलियन यूएसडी था? तो ये उत्तर है 3.5 ट्रिलियन यूएसडी। ठीक है, अतिरिक्त में 2024-25 में 3.7 ट्रिलियन यूएसडी अनुमानित है। G20 में सबसे तेज विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और डैश डैश मतलब और चतुर्थ में वर्गीकृत किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को चार सेक्टरों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। एक पंचम भी आ गया था। अतिरिक्त तथ्य होंगे। चतुर्थक क्षेत्र घरेलू कार्यों से जुड़ा होता है। 2024 में तृतीयक क्षेत्र का विस्तार डिजिटल अर्थव्यवस्था से है। इसमें लघु क्वेश्चन है कुछ। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। तो अब एक है विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था है और दूसरा सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था है और सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व है। 2024 में प्रति व्यक्ति आय 2850 यूएसडी अनुमानित है। जनसांख्यिकी लाभांश से 2047 तक विकसित राष्ट्र लक्ष्य रखा है। तो 2047 हमने विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन जैसे कृषि। 2024 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 14.5 से लेकिन 45% कार्यबल निर्भर है। यानी जो कृषि क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे केवल अभी 15 या 16% के बीच में ही क्या है, योगदान देता है हमारी जीडीपी। लेकिन वहाँ पर जो कार्यबल है वो 45% से अधिक वहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से वहाँ पे रोजगार नहीं है। मतलब रोजगार तो है पर उतना जीडीपी में योगदान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्णन करें। तो प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र है जो जिसमें कृषि का योगदान 15% है। द्वितीय क्षेत्र जिसको विनिर्माण भी कहते हैं 25%। तृतीय क्षेत्र जिसको हम सेवाएं कहते हैं 55%। यानी मिश्रित प्रकृति से संतुलन है। अतिरिक्त तथ्य होंगे 2024 में द्वितीय क्षेत्र को LPLI योजना से बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 12 है अर्थव्यवस्था के परिचय में 1991 सुधारों का महत्व बताइए। तो क्या क्या महत्व है बताना है। उदारीकरण से निजीकरण और वैश्वीकरण जीडीपी वृद्धि तेजी हुई। तो क्या क्या हुआ था 1900 जो हमने एलपीजी अपनाई थी उससे क्या क्या हुआ था, एक उदारीकरण से निजीकरण और वैश्वीकरण यानी जीडीपी में वृद्धि जो है तेजी से हुई। 1991 से प्रति व्यक्ति आय 1% से बढ़कर आज 6 से 7% वार्षिक हो गई है। 2024 में एफडीआई जो है 70 बिलियन यूएसडी है। भारतीय कृषि की विशेषताएं और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका से रिलेटेड अब इससे आगे क्वेश्चन रहेंगे जो 4-5 क्वेश्चन रखे गए हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण यंत्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी है वर्षा निर्भरता और छोटे जोत, ऑप्शन नंबर सी है बड़े पैमाने पर निर्यात, ऑप्शन नंबर डी है केवल नकदी फसलें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वर्षा निर्भरता और छोटे जोत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कृषि का जीडीपी में योगदान 2023-24 में कितना था? ऑप्शन नंबर ए है 50%, ऑप्शन नंबर बी है 18.5%, ऑप्शन नंबर सी है 10%, ऑप्शन नंबर डी है 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 18.5%। अतिरिक्त तथ्य होंगे तो 1950 में 50% से घटकर 2024 में 18.5% हो गया है और कार्यबल का यानी 42% से अधिक यानी 45% के आसपास है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कृषि अर्थव्यवस्था में किसकी रीढ़ है? कृषि अर्थव्यवस्था में किसकी रीढ़ है? केवल निर्यात, ऑप्शन नंबर बी रोजगार और खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी विनिर्माण, ऑप्शन नंबर डी पर्यटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोजगार और खाद्य। यानी 2024 में 45% कार्यबल यानी 58 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन खाद्य उत्पादन 330 मिलियन टन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि की एक समस्या क्या है? ये अधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त श्रम, ऑप्शन नंबर डी बड़े जोत। राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। अधिक तथ्य होंगे 2024 में बाढ़ या सूखा से 10% फसल नुकसान हुआ था। PMKSY से सिंचाई बढ़ रही ये ये मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि आप कोई भी इस वीडियो को देखता है तो एक तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरा टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे क्विज फ्री में होती है, PDF या न्यू अपडेट वहीं पे मिलती है। इस चैनल में हमारा कोशिश अभी है कि हम जब तक ईडीओ का एग्ज़ाम होता है तब तक इस पे ईडीओ से रिलेटेड सारे टेस्ट सीरीज आते रहेंगे आगे भी। और फिर उसके बाद हम 17 तारीख से शुरू कर देंगे UKSSC से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम जितने भी होने हैं उनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल सत्य है। अधिकतर 2024 में 135 मिलियन टन चावल दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, 230 मिलियन टन। नेक्स्ट है, कृषि का जीडीपी योगदान सेवा क्षेत्र से अधिक है। क्या ये बात सही है? नहीं, तो ये बात असत्य है। 2024 में कृषि 18.5 से 5% है, जबकि सेवा क्षेत्र 54% है। लेकिन रोजगार में कृषि का प्रमुख योगदान है। अभी सेवा क्षेत्र में इतना लोगों को रोजगार नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था, लेकिन सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है और कृषि में अभी रोजगार मतलब लोग ज़्यादा जुड़े कृषि क्षेत्र से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय कृषि का इतिहास डैश काल से जुड़ा है। तो यह है हमारा नवपाषाण काल से जुड़ा है। 7000 ईसा पूर्व से 2024 से जुड़ा है, लेकिन 2024 में जैविक खेती 2% क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा, कृषि से उद्योगों को डैश प्रदान होता है। तो क्या प्रदान होता है? कच्चा माल। ठीक है। 2024 में 40% औद्योगिक कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कृषि की दो विशेषताएं बताइए। कृषि की दो विशेषताएं बताइए। तो ऑप्शन नंबर एक है इसके, एक तो है विविध जलवायु है, दूसरा है श्रम गहन है, मतलब सबसे ज़्यादा श्रम है। 2024 में 68% ग्रामीण जनसंख्या और उत्पादकता में चीन से कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कृषि की भूमिका में खाद्य सुरक्षा का महत्व बताइए। तो क्या महत्व है इसका? बढ़ती आबादी के लिए भोजन सुनिश्चित करना, यानी NFSA 2024 में 80 करोड़ लाभार्थी हैं। ठीक है। भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। तो क्या क्या है इसमें भारतीय कृषि से रिलेटेड? भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? नंबर एक, यहाँ पे क्या है, वर्षा पर निर्भर रहते हैं। नंबर दूसरी बात, जो छोटे जोत हैं। तीसरा है विविध फसलें हैं। चौथा है चुनौतियाँ क्या है, मृदा का क्षरण। ठीक है। 2024 में GM फसलें 10 मिलियन हेक्टेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को समझाइए। तो रोजगार 42% है, कच्चा माल है, निर्यात है जो 50 बिलियन USD है 2024 तक। PMKSY से, ये मतलब ये जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सेवा ठीक है, 25 तक सिंचाई है जो 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार तथा कृषि का वाणिज्यीकरण से 10 क्वेश्चन हम इससे आगे टॉपिक है। जो टॉपिक रहेगा भूमि सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आगे। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी है असमानता को कम करना, ऑप्शन नंबर सी है निर्यात, ऑप्शन नंबर डी है शहरीकरण। राइट आंसर हो जाएगा असमानता कम करना। अतिरिक्त तो क्या तथ्य होंगे? स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन,
एक महत्वपूर्ण 1951 इक्यावन इक्यावन से शुरू हुआ था जमींदारी आंदोलन, और 1950 में जैसे ये यूपी से है ना। 2024 में DIL RMP से 99% डिजिटलीकरण। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृषि वाणिज्य क्षेत्र वाणिज्यिकरण का लाभ क्या है? कृषि वाणिज्यिकरण का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आय वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी छोटी जोत, ऑप्शन नंबर सी वर्षा निर्भरता, ऑप्शन नंबर डी निर्यात हानि। तो ऑप्शन नंबर ए है आय वृद्धि। अतिरिक्त है 2024 में ई नाम से 2 करोड़ किसान जुड़े हैं, लेकिन मूल्य अस्थिरता समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधारों में जमींदारी उन्मूलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1947 से पहले, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता के बाद, ऑप्शन नंबर सी है 1991 में, ऑप्शन नंबर डी है 2025 में। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा, स्वतंत्रता के बाद। अतिरिक्त कहते होंगे 1950 से 60 में कानून, 2024 में SBMITVA योजना से ड्रोन सर्वे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, कृषि वाणिज्यकरण से किसानों को बाजार एकाधिकार का खतरा है, क्या यह बात सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल यह सत्य है। 2024 में APMC सुधार से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अगर पूछा जाए APMC एक्ट कब आया, तो ये 2003 में। भूमि इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को बाजारीकरण उपलब्ध कराना, मतलब डायरेक्ट वो अपने सामान को बाजार तक पहुंचा सकते हैं। भूमि सुधारों में भूदान आंदोलन असफल रहा, क्या यह बात सत्य है? नहीं, यह असत्य है। तो विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन, है ना। तो 40 लाख एकड़ दान भूमि हुई थी इसमें, और 2024 के लिए यह प्रेरणादायक है। भूमि सुधारों में डैश प्रथा का उन्मूलन प्रमुख था, तो किसका था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन प्रमुख था। अतिरिक्त तथ्य क्या है, 1951 से 71 में 2 करोड़ किसान लाभान्वित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, कृषि वाणिज्यकरण डैश फसलों का उत्पादन बढ़ता है, तो बिल्कुल नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ता है। जो कृषि का बाजारीकरण होता है, तो नकदी फसलों का सबसे ज़्यादा क्या होता है? मार्केटिंग होती है, नगद में बेचे जाते। अतिरिक्त तथ्य होंगे 2024 में कपास निर्यात 20 मिलियन बैल है। छोटे क्वेश्चन है, भूमि सुधारों के 2 प्रकार बताइए। तो 2 प्रकार होंगे, नंबर 1 है उन्मूलन और नंबर दूसरा है पुनर्वितरण। अतिरिक्त तथ्य होंगे 2024 में 1.5 करोड़ डिजिटल रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाणिज्यकरण की समस्या बताइए। तो वाणिज्यकरण की समस्या क्या है? मूल्य उतार चढ़ाव। 2024 में MSP जो है 25 फसलों पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार का महत्व समझाइए। तो भूमि सुधारों का महत्व क्या है, क्या क्या है? नंबर 1 है, इसमें असमानता कम है, उत्पादकता बड़ी, डिजिटलीकरण से पारदर्शिता। 2024 में मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय कृषि से अगले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय कृषि नीति तथा ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याएं। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन हैं। कृषि नीति 2025 का प्रमुख सुधार क्या है? पारंपरिक खेती, डिजिटल बी है डिजिटल एकीकरण, सी है राष्ट्रीयकरण, डी है पलायन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी डिजिटल एकीकरण। तकनीक से किसान सशक्तिकरण, 2025 में ड्रोन उपयोग 1 लाख हेक्टेयर तक के उसमें हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रामीण विकास की मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन ए है अधिक आय, ऑप्शन नंबर बी है गरीबी और बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी शहरीकरण, ऑप्शन नंबर डी निर्यात। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, यानी गरीबी और बेरोजगारी। अधिक तथ्य होंगे 2024 में ग्रामीण गरीबी 25% है, और मनरेगा से 5 करोड़ रोजगार से जुड़े हैं। मनरेगा के तहत मनरेगा एक्ट कब आया था ये बताइए, कब लागू हुआ था ये बताइए, और महात्मा गांधी मनरेगा कब जोड़ा गया था उसमें महात्मा गांधी साहब, वो भी आप जरूर कमेंट करें। कृषि नीति में मतलब मनरेगा से नरेगा भी कब हुआ था ये भी है। कृषि नीति में कौन सा कार्यक्रम प्रमुख है? ऑप्शन नंबर ए है PM किसान सम्मान निधि, ऑप्शन नंबर बी है केवल निर्यात, ऑप्शन नंबर सी है शहरी योजना, ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा PM किसान निधि। अधिक तथ्य होंगे 2024 में 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक मिलती है, जो 2,000 रुपये की किस्त में मिलती है। सत्य और असत्य कथन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इसमें, ग्रामीण समस्याओं में जलवायु परिवर्तन शामिल नहीं है,
क्या यह सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल यह कथन असत्य है, जबकि है। 2024 में 20% ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है जैसे कृषि नीति में स्थिरता पर जो है, क्या यह बात सही है या गलत है? तो बिल्कुल यह बात सत्य है। 2025 में 2025 नीति में मृदा स्वास्थ्य प्राथमिकता को दर्शाया गया है। अब है 2 क्वेश्चन मानेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के। ग्रामीण विकास के लिए डैश योजना प्रमुख है, तो कौन सी है? मनरेगा। 2024 में 2.5 लाख करोड़ व्यय इस पे ऊपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कृषि नीति में डैश समावेशन पर फोकस है, तो वित्तीय समावेशन पर फोकस है। 2024 में किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ किसानों को इससे जोड़ा गया है। ग्रामीण नेक्स्ट है, ग्रामीण समस्याओं के 2 कारण बताइए, तो क्या क्या हो सकते हैं? एक है आय असमानता, दूसरा है बुनियादी ढांचा कमी। अधिक तथ्य में 2024 में ग्रामीण बेरोजगारी जो है 7.5% है। कृषि नीति का लक्ष्य बताइए, तो कृषि नीति का लक्ष्य है उत्पादकता बढ़ाना। 2025 में जलवायु लचीलापन फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण विकास समस्याओं का वर्णन करें, तो क्या क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और समाधान योजना, ये इससे रिलेटेड है। 2024 में NRLM से 8 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हैं। आर्थिक एवं विकास नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, इससे सिलेक्ट करेंगे। इससे 4 क्वेश्चन है। आर्थिक वृद्धि का मुख्य मापन क्या है? SDI, ऑप्शन नंबर बी GDP, वृद्धि दर, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, GDP। 2024 में 7% वृद्धि है, जो मात्रात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, आर्थिक विकास में क्या शामिल है? केवल आय, गुणात्मक सुधार, ऑप्शन नंबर सी है निर्यात, ऑप्शन नंबर डी है आयात। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो गया, गुणात्मक सुधार यानी HI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ठीक है, तो भारत में जो है SDI ये 2023 में तो अलग था, लेकिन अभी 2023 में इसकी जो था 134वां है, लेकिन 2024-25 में इसकी जो रैंक है ये 130 है, भारत की रैंक SDI में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसके जो आयाम होते हैं ये 3 होते हैं मुख्यतः। शिक्षा है, स्वास्थ्य पर फोकस, और एक और होता है शिक्षा स्वास्थ्य। एक आप बता दीजिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 47वां है, वृद्धि और विकास का अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी है वृद्धि मात्रात्मक, विकास व्यायक व्यापक, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि अल्पकालिक, ऑप्शन नंबर डी है विकास मात्रात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि जो है मात्रात्मक है और विकास जो है व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 48वां, भारत में उदारीकरण कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1980, ऑप्शन नंबर सी है 2025, ऑप्शन नंबर डी है 1947। तो राइट आंसर हो जाएगा 1980 के मध्य यानी 1991 में पूर्ण उदारीकरण 2000 लागू हो गया था, जिसमें LPG अपनाया गया था, और 2024 में 8% इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49वां, आर्थिक विकास केवल GDP पर निर्भर होता है, क्या यह बात सत्य है या असत्य है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यह असत्य कथन है। SDI जो है खुशहाली सूचकांक, भारत जो है 2024 में 126वीं रैंक पे है। 2024 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि SDI में खुशहाली सूचकांक में हमारा जो रैंक है वह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें है हमारा अभी जो रैंक है 118वां रैंक है, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है। भारत जो है 2047 तक विकसित बनेगा, क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। अधिक तथ्य होंगे 7% प्लस इसमें वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक विकास का सूचकांक क्या कौन सा है? तो इसमें SDI है। तो अतिरिक्त 2023 में जो भारत का 0.644 स्कोर है इसमें, ठीक है, SDI में 0.644 यानी मध्य स्तर का। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2029 तक डैश USD होगी, तो 4149 यानी 4195 रुपये USD होगी। अतिरिक्त जो तथ्य होंगे IMF के अनुमान के अनुसार है ये। क्वेश्चन नंबर 53 है, आर्थिक वृद्धि की परिभाषा दो, तो क्या है? उत्पादन में वृद्धि GDP से मापा जाता है, 2024 में 3.7 ट्रिलियन है। विकास की 2 आयाम बताइए, तो एक है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक। और अतिरिक्त तथ्य होंगे लैंगिक समानता पर फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा आज का, आर्थिक वृद्धि और विकास के बीच अंतर समझाइए। ठीक है, तो वृद्धि जो होती, आर्थिक वृद्धि जो होती मात्रात्मक होती, लेकिन जो विकास होगा वो गुणात्मक होगा। भारत में समावेशी विकास आवश्यक है। 2024 में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी प्रगति पर है। एसडीजी में जो भारत की रैंक है 2024-25 में यह है 99, यानी पहली बार हम टॉप 100 में है, मतलब है ना, 100 के अंडर में है। तो ये हमारा जो भारत में है एसडीजी में भारत की रैंक है 99वां। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन हो पाए, ये 50 प्लस क्वेश्चन है, यानी 55 से आसपास क्वेश्चन है। तो आपको कैसा लगा सीरीज आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप नहीं हैं, आपने वीडियो पूरा देखा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं डेली शाम को अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विज कराता हूँ जो एडीओ से रिलेटेड है, तो इससे भी जुड़ना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।